सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको 30 डेज़ के अंदर कैसे एक ग्रुप क्लियर किया जाए उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी सीए इंटर के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर मैं जैसे हर वीडियो में करती हूँ वैसे ही 3 पार्ट्स में ये वीडियो फ्लो होगी। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कि आपको कौन से नोट्स रेफ़र करने चाहिए। सेकंड में मैं आपको पूरा प्लान बताने वाली हूँ, आपका दिन से लेकर रात तक का क्या रूटीन होगा सब कुछ बताऊँगी उसमें। थर्ड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि आपको मार्क्स इम्प्रूव करने में, स्कोर करने में मदद करेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, मैं हर वीडियो में, अपनी हर वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, सब में मैंने बोला है आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए। उसके बाद भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या सफिशिएंट है। इस वीडियो में मैं फिर क्लियर करना चाहूँगी कि हमें सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ना है। आईसीआई मॉड्यूल जो है वो काफ़ी सफिशिएंट है आपके पास होने के लिए। अभी टाइम को देखते हुए, जैसे कि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, अभी हमें एक ऐसी मॉड्यूल चूज़ करनी पड़ेगी जो कि हमारा जो टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस कर सके और इफ़ेक्टिव हम पढ़ सके। ये चीज़ सिर्फ हम मॉड्यूल में कर सकते हैं। मॉड्यूल में मैं आपको गारंटी देती हूँ इतने क्वेश्चंस, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि आप करके उसको आराम से पास हो सकते हो। यहाँ तक कि आप एग्जाम्शन भी ला सकते हो। मैंने खुद उससे करा था, मेरे 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आए हैं। मैंने भी 35 डेज़ से 40 डेज़ के अप्रॉक्स में अपना ग्रुप क्लियर करा है और मैंने दोनों ग्रुप्स एक बार में क्लियर करे हैं अपने इंटर के। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ मॉड्यूल जो है वो बहुत सफिशिएंट है। ऐसी एक हवा फैली हुई है कि मॉड्यूल में कुछ भी नहीं है। एमटीपी, आरटीपी इन सब से आते होंगे, लेकिन जो कंसेप्ट्स है वो आईसीआई के ही आते हैं और जो क्वेश्चंस है वो भी आईसीआई के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आप पेपर में देखेंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर रहेंगे और जो बाकी क्वेश्चंस रहेंगे उसके भी कंसेप्ट्स आपको आईसीआई में से कवर हो जाएंगे। अगर शर्त ये होनी चाहिए कि हमने आईसीआई के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी अच्छे से पढ़े हैं और क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करें। ये मैंने आपको बोला अभी तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। अब अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में मैं मानती हूँ कि आईसीआई मॉड्यूल जो रहती है बहुत इलेबरेटेड रहती है, बहुत सारा उसमें कोर्स रहता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो किसी के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं। फैकल्टीज़ आईसीआई मॉड्यूल से करना है तो आईसीआई मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। उसके मैंने काफ़ी टिप्स बता रखी है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे लर्न करें थ्योरी को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के स्टेप्स क्या रहती करने की, ये सब आप उनसे रेफ़र कर सकते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट्स में किसी और के नोट्स रेफ़र करें, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो तो आईसीआई के ही करने हैं। सेकंड, एक मेजर डाउट रहता है कि हमारा आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स नहीं हो पा रहे, हमने कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं दिए, तो क्या हमारा क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है थ्योरी की वो प्रॉपर है, तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। क्यों नहीं हो पाएगा बताओ? कंसेप्ट्स अगर क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है, तो क्लियर क्यों नहीं हो? क्लियर तो सिर्फ 40 नंबर पे होगा, मैं तो बोलूँ आपके 60 ऊपर आ जाएंगे। ये सब है अच्छे से। तो बस कहने का मतलब ये है, टोटल आईसीआई मॉड्यूल सफिशिएंट है। सेकेंड पार्ट में अगर हम फ्लो करें तो दिन से लेकर रात तक का मैं रूटीन बताने वाली हूँ। अपनी 30 डेज स्ट्रेटेजी में दोनों ग्रुप्स की मैंने सेम रूटीन बताया था, लेकिन वो रूटीन दोनों ग्रुप्स के लिए था, इसलिए थोड़ा टाइम उसमें रेस्ट्रिक्ट हो गया था। इसमें मैं आपको आवर्स वाइज बताने वाली हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़े, ये भी बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो सुबह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सुबह पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह मैं बता रही हूँ आपको शेड्यूल सुबह से लेकर रात तक का। मेरे शेड्यूल के हिसाब से आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। कैसे उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना देखो और उठो। अभी नहीं उठे ना तो बाद में 6 महीने और फिर आप क्या कर पाओगे, ये सोच के, उस दिन के रिजल्ट की खुशी सोच के आज आपको 5 बजे उठना होगा। ये स्ट्रेटेजी जो है ये आप जब भी देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे से ही आपको फॉलो करनी है, क्योंकि ये सुबह से स्ट्रेटेजी है। सुबह 5 बजे से लेके 7:30 बजे। अब मैं आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज बताने वाली हूँ। हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें होते हैं अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स। इन सब में से कॉस्ट और अकाउंट्स प्रैक्टिकल है। डीटी और लॉ में थ्योरी मान रही हूँ, डीटी थ्योरी एक तरह से, डीटी और आईडीटी दोनों। तो ये दोनों जो है हम कंबाइन करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी इन दोनों को कंबाइन करके करेंगे। तो स्टार्टिंग हो रही है हमारी फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे पे हम 5 बजे उठेंगे। सुबह 7:30 बजे तक 2.5 घंटे हमको पढ़ना है लॉ।
क्योंकि स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है वो बहुत, हमारा सुबह सुबह का जो टाइम रहता है बहुत अच्छा मन लगता है। थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। तो हमने लॉ पढ़ा, 7:30 बजे के बाद आप उठें, सुबह के जो भी आपके काम बाकी रह गए थे, जो आप सुबह नहीं कर पाए थे, सब आप कर लीजिए 1 घंटे में मैक्सिमम, बोल दिया मैंने ये भी। 8:30 बजे मैक्स आपको बैठना है, 12 साढ़े 12 तक फिर पढ़ना है, 4 घंटे आपको इधर मिल जाएंगे। 12:30 पे आप लंच ब्रेक के लिए उठ जाइए, 1 घंटा मस्त खाना वाना खाइए, इंजॉय करिए, थोड़ा इधर उधर घूमिए, ठीक है, हो गया। 1:30 बजे आपको मैक्स वापस आना है, 4:30 बजे तक या 4 बजे तक मैक्सिमम बोल दिए, 4 बजे तक आपको फिर पढ़ना है। इस टाइम पर आपको पढ़ना है लॉ। सो 8:30 से 12:30 का टाइम था, तब आपको पढ़ना था अकाउंट्स। ये वाला जो टाइम है हमारा 1:30 से लेके 4:30 या 4 बजे तक का, अभी आपको पढ़ना है लॉ। उसके बाद आपको एक मिड स्नैक, इवनिंग स्नैक जिसको हम बोलते हैं, उसका ब्रेक ले लीजिए। आधे घंटे का ब्रेक हो गया उसका, उससे ज़्यादा नहीं। 5 बजे वापस बैठो, 7:30 बजे तक आपको फिर पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है वापस लॉ, ठीक है। अब 7:30 बजे से लेके 8:30 तक का डिनर का ब्रेक हो जाएगा हमारा। 8:30 से लेके 11 बजे तक हमें फिर पढ़ना है अकाउंट्स। ये मैंने आपके सब्जेक्ट्स बांट दिए। इसमें दिन में आधा टाइम आपका लॉ को चले गया, आधा टाइम अकाउंट्स को चले गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जितने भी घंटे बांटे हैं उस हिसाब से एक महीने में होते हैं 30 दिन। 7 दिन मेरे हिसाब से अकाउंट्स को दीजिए, 7 दिन लॉ को दीजिए, 7 दिन कॉस्ट को, और 9 दिन मैंने टैक्स को दिया है क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्ट है। इस हिसाब से हमारे 14 घंटे अगर मैं मान के चलूँ कि आप दिन के पढ़ रहे हैं अप्रोक्स, तो 98 डेज हमारे एक सब्जेक्ट को निकलते हैं। तो अकाउंट्स के लिए मैंने आपका जो अप्रॉक्स टाइम निकाला है, हमारे 14 चैप्टर होते हैं अकाउंट्स में, और इस हिसाब से मैंने एएस भी होते हैं, तो 98 में से मैंने 20 माइनस कर लिया एएस के लिए। 20 घंटों में आपके सारे जो एएस है, अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, ये पूरा हो जाना चाहिए। 20 घंटे आर वाइज मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। अब बाकी जो 14 चैप्टर हैं, इसके लिए आपको पर चैप्टर मिल रहे हैं 5.5 घंटे। 5.5 घंटे में आपका एक चैप्टर हो जाना चाहिए। अगर वो बहुत बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, छोटा है तो थोड़ा कम लग जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स आपको 5.5 घंटे से ज़्यादा किसी भी एक चैप्टर में पूरा नहीं करना है। लॉ के लिए मैंने निकाले हैं 4.5 घंटे, एक चैप्टर 4.5 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लॉ के मैंने माने थे 17 चैप्टर, कंपनी लॉ, 4 चैप्टर अदर लॉस हो गए। 4.5 घंटे हमारे आ रहे हैं लॉ के चैप्टर्स के लिए। कॉस्ट में होते हैं हमारे 15 चैप्टर, इसके लिए 6.5 घंटे आपके पास। टैक्स के लिए है, डीटी के लिए 16 चैप्टर, आईडीटी में 10 चैप्टर, 4.8 आवर्स, मतलब अप्रोक्स 5 आवर्स हो गए, ठीक है। सबके लिए मैंने बता दिया, ये पर चैप्टर आवर्स मैंने बताए हैं, इससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। अब आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि हमारी जो समय है वो कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर हमारे लिए। अब जैसे कि मैंने कंबाइन करे हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो सेम आपको जो मैंने अकाउंट्स और लॉ का बताया, सेम आप कॉस्ट और टैक्स का करेंगे, उसी हिसाब से एडजस्ट। और थोड़ा अगर ऊपर नीचे टाइम हो रहा है तो वो चलेगा, क्योंकि मैंने 30 डेज़ की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताई है, लेकिन अभी आपके पास 35 डेज है अप्रॉक्स। तो अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग आता है तो 4-5 दिन में वो हो जाएगा। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इतने जो आवर्स है ये मैक्सिमम है, 4.5-5 घंटे से एक भी कम नहीं है। इतने में आपका आराम से कोई भी चैप्टर कवर अप हो जाएगा। इससे कम आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ोगे काफ़ी है। 6 आवर्स की आपकी स्लीप होनी चाहिए, 14 आवर्स की आपकी इफेक्टिव स्टडी आवर्स होने चाहिए। इफेक्टिव वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैं बिल्कुल क्लियर होंगी इस स्ट्रेटेजी को लेकर, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत है, बिल्कुल वेस्ट मत करिए, सिंगल सेकंड भी इम्पोर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए भी मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। 4-5 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि जिसको आपने फॉलो कर लिया तो हर सब्जेक्ट में आपके 5-10 नंबर तो यूँ ही बढ़ जाएंगे। फर्स्ट मैं बता रही हूँ कि अगर आपका पूरा कोर्स इसमें कवर नहीं हो पाए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, कोई माइंड पे लोड नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट 70 to 80% अगर आपका कोर्स कवर हो गया है तो बहुत है। बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ आराम से हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। इतने करके तो एग्जाम्शन भी आ सकता है, 70-80% बहुत होता है। बस इतना ध्यान रखिए कि वो बहुत अच्छे से होना चाहिए,
बहुत अच्छे से, मेरा मतलब है यहाँ पर कि अगर एग्ज़ाम में आएगा वो, तो आपको उसमें पूरे मार्क्स आने चाहिए। फिर ऐसा नहीं चलेगा कि यार अब इसमें से नहीं आ रहा है, नहीं, जितना करो उतना एटलीस्ट बहुत अच्छे से करो। सेकंड टिप मेरी हो गई यहाँ पर, पढ़ाई करते समय एटलीस्ट जो फ़ोन है ना अपना, वो दूर रखो। और अब पढ़ाई का समय कितना है दिन में आपको भी पता है, मोबाइल से कितना दूर रहना है ये अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जो मैंने बीच में आपको ब्रेक का टाइम बताया है, उस बीच में फ़ोन चला लो, बहुत है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाना है। सेकंड टिप बहुत यूज़फुल है, मोबाइल वाली, बिल्कुल दूर रखो 1 महीने, और फिर रिजल्ट्स देखो कितने अच्छे आते हैं। थर्ड टिप हो गई हमारी प्रेजेंटेशन की। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ये हम छोटी क्लासेस में ध्यान रखते हैं, जब इतने बड़े लेवल पे हम आते हैं तब प्रेजेंटेशन का हम टाइम नहीं निकाल पाते। जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी में मैंने कोई टेस्ट पेपर वगैरह नहीं बताए हैं, तो आपको, अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर, तो एटलीस्ट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तब आप 1-2 क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन अच्छे से बना के पूरा सॉल्व करिए, उससे काफ़ी बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम में। तो थर्ड टिप क्या हो गई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए उसको कैसे अच्छे से आंसर फ्रेम करके लिख सके वो ध्यान रखना है। दोनों के लिए प्रैक्टिकल थ्योरी मैंने वीडियोस अपलोड करी है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि प्रेजेंटेशन, आइडल प्रेजेंटेशन आपका कैसा होना चाहिए। लास्ट टिप मेरी होगी, एग्ज़ाम में भले ही 70% का करके जाओ, 60% का भी करके जाओगे, तो पूरा 100% अटेम्प्ट करके आना। थ्योरी में अटेम्प्ट आप कैसे करोगे आपको अच्छे से पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी कुछ भी लिख दो, पर पूरा 100% नंबर, 100 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिकल में ऐसे अटेम्प्ट करना है कि अटेम्प्ट कर दो बस, सॉल्व करने का नहीं बोल रही हूँ, सॉल्व करना और अटेम्प्ट करने में अंतर होता है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर कभी बाय चांस कुछ गलत क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स वगैरह, तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये एक लक आपका जो फैक्टर है, कभी साथ दिया तो ये ऐसा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने से ये अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको फॉलो करोगे अच्छे से। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी एडवाइस चाहिए हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चंस का आंसर मैं कर पाऊँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।